ग्रेविटेशन। चलिए वो देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन तैयार होता, जैसा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क। ठीक है, तो 3 मार्क के लिए अगर आएगा तो आपको सबसे पहले तो इसमें का एक डायग्राम है छोटी सी, वो डायग्राम निकालना है। उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट के बाद हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले के बाद उसका यूनिट कैसा आया वो लिखना है। ऐसा सीक्वेंस वाइज हमें लिखना है और उससे आपको पूरे 3 मार्क ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे। वो डायग्राम में ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है, तो वो डायग्राम में हमें 2 ऑब्जेक्ट निकालना जरूरी है। कितने? 2 ऑब्जेक्ट। तो हम 2 ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। देखिए, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, बरोबर है ना। तो पहले इसका मास हम m1 लेंगे, इसका मास m2 कंसीडर करेंगे, बरोबर है, m1 m2। अब मैंने आपको बोला था कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो उनके कौन से पोजीशन से अप्लाई होगा? सेंटर से अप्लाई होगा। कहां से? सेंटर से। इसके लिए उनके बीच में का डिस्टेंस भी कहां से मेजर करेंगे हम? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। तो यहां से यहां तक इनका क्या हो गया? डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस हो गया। अब क्या करेगा, ये जो m1 है ऑब्जेक्ट, ये अप्लाई करेगा फोर्स m2 से, ठीक है, और m2 वाला अप्लाई करेगा फोर्स m1, बरोबर है। ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, ये दोनों में का डिस्टेंस ये रहेगा, बरोबर है। अब ये रूल देखो क्या बोलता है, ये जो दोनों के बीच में का जो फोर्स है, ये दोनों के बीच में का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता उनके दोनों मासेस के प्रोडक्ट से। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला इक्वेशन लिख के देता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट लिखती हूँ, आसानी है। देखिए, पहला बोलना क्या है उसका, ये जो दोनों के बीच में का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा देयर मासेस के प्रोडक्ट से। The force of attraction is directly proportional to product of their masses. Product का मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसका मास। ये दोनों के मासेस अगर बढ़ गए, इसका और इसका मास का मल्टीप्लिकेशन अगर बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दोनों का क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इसका मास पहले 50 था और इसका मास पहले 60 था, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना होगा? 3000 की 100, 3000 होगा। कितना? मल्टीप्लिकेशन 3000 होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए, बरोबर है ना। और अगर इसका 70 कर दिया और इसका 30 रखा, बरोबर है, इसका 70 इसका 30, तो फिर मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा, बरोबर है ना। तो इस टाइप से अगर ये दोनों के मासेस का प्रोडक्ट अगर बढ़ गया, तो ये दोनों के बीच में जो अप्लाई हो रहा है फोर्स, वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये दोनों के बीच में का अगर डिस्टेंस बढ़ता है, यानी दोनों यहाँ पे
और अगर हम दोनों को दूर दूर लेके जाते हैं तो इसमें का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। समझ में आया क्या? डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। समझ में आया? पक्का पक्का। डिस्टेंस यानी समझ ले पास पास में, आप समझ ले दोनों को दूर दूर ले लिए, डिस्टेंस बढ़ गया तो इनका जो डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। समझ में आया? यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन। समझ में आया? यही है हमारा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरे भी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम। समझ में आया? अब ये दोनों से एक फॉर्मूला बनेगा। कैसा बनेगा देखिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 and product of their masses and inversely proportional to the distance between them। दोनों को अलग अलग ना लिखते बनने क्या करती है, साथ में लिखिए, कंबाइनली लिखिए। अब क्या करना है हमें, प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो दो चीजें लेना होगा। अब दो चीजें कौन सी लेना पड़ता है, एक तो इक्विवेलेंट का साइन लेना पड़ेगा और दूसरी चीज हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू का साइन आ गया। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लेना पड़ेगा, ठीक है? या m1 यहाँ m2 अपॉन d। अब एक चीज और, ये डिस्टेंस डायरेक्ट ऐसा रहेगा क्या, फोर्स is inversely proportional to the square of distance between them। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया? सिंपल है। अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, force of attraction between two objects force of attraction between two objects is directly proportional to the is between two objects is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। तो ये क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन में पहले डायग्राम निकालिए, स्टेटमेंट लिखिए, ये दो लिखिए, उसके बाद में कंबाइंड फॉर्म में लिखिए, उसके बाद ये लिखिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो आपको न्यूटन, ये जी यानी क्या है पता है क्या आपको, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है?
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख लेना है यार, जी। जी का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो जी है, ये जी की वैल्यू क्या है पता है? ये जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? तो ये जी की वैल्यू, इसकी जी की वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ये आपको याद करना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल छुड़ाएंगे। ठीक है, यानी ये दो जनों के बीच में का अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको ये जी की वैल्यू पता होना चाहिए। ये जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझ में आया? अब इसका जो यूनिट दिख रहा है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट कहां से आया? ये भी आपको 3 मार्क में लिखना पड़ेगा। हमें ये जो जी का फॉर्मूला है, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला कहां से आया? ये आपको कब लिखना पड़ेगा? जब क्वेश्चन हो 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए जब क्वेश्चन हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो यूनिट आया, यानी जी का यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो कहां से आया ये भी बताना बनता है, अभी आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था फॉर्मूला? F इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बताइए? F इक्वल टू G इंटू M1, G इंटू M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था F का, फोर्स निकालने का। ठीक है, अब हमें G के लिए फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि यूनिट किसका निकालना है? G का यूनिट कहां से निकालेंगे? G के फॉर्मूले पे से। कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, गलती से भी आपने स्मॉल g लिख लिया कि वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। 9th में ही आपने सीखे थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए याद रखना। ठीक है, तो देखिए ये समझ लो जी मैंने इधर ही रख दिया। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाएगी? डिवाइड में जाएगी। देखिए यहाँ m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइड में, और डिवाइड वाली कहाँ जाएगी? मल्टीप्लाई में जाएगी। सबको आ गया समझ में? अब थोड़ी से हमने दोनों की पोजीशन चेंज कर लेना है। पोजीशन है ना, ये साइड है तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो G इक्वल टू d स्क्वायर यहाँ F अपॉन m1 इंटू m2, बरोबर है? चलिए यहाँ पे G इक्वल टू D जो है D यानी डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस का यूनिट हम क्या ले सकते हैं? मीटर ले सकते हैं। तो मीटर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, बरोबर है ना? मीटर यानी मीटर का अगर स्क्वायर लेना है हमें तो मीटर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर ले सकते हैं हम, तो मीटर का स्क्वायर लेंगे। अच्छा, फोर्स का यूनिट किसको याद है? पिछले साल सिखाया था, न्यूटन है। न्यूटन यानी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, अपॉन जो मासेस है, मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं, बरोबर है ना? किलोग्राम, तो किलोग्राम कितने बार किलोग्राम है? 2 बार है ना, बरोबर? तो देखिए ये न्यूटन को सामने ले लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी मल्टीप्लाइड बाय केजी। 1 केजी प्लस 1 केजी कितना होगा? 2 केजी, यानी केजी का स्क्वायर होगा। तो इस टाइप से जी का जो यूनिट है वो डिराइव हुआ, यानी यहाँ से आया जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। यहाँ तक लिखोगे तो पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है,
3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले डायग्राम निकालिए, स्टेटमेंट लिखिए, ये एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, और ये जी क्या है तो ये वगैरह लिखिए। डी भी लिख लेना है, डी यानी क्या है, डी यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है। एम m1 है, m2 क्या है, m1 एंड m2 मासेस है, ठीक है, m1 एंड m2 मासेस है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या है अपना, ये यूनिट कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए। इतने आपने लिखा कि आपको पूरे 3 मार्क